नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हम चोल साम्राज्य स्टार्ट कर चुके थे और चोल साम्राज्य के विषय में हमने ये भी देखा कि दक्षिण का जो आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु का जो क्षेत्र था, चोलों ने वहाँ पर शासन स्थापित किया था। और चोल साम्राज्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तीसरी शताब्दी से लेकर के और 9वीं शताब्दी तक का जो चोल इतिहास का काल है वो अंधकार का युग है, अर्थात हमें चोल साम्राज्य के विषय में इस काल में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती। इसलिए तीसरी शताब्दी से पहले का जो चोल साम्राज्य था उसे हम प्रारंभिक चोल, और उसके बाद में 9वीं शताब्दी में पुनः एक बार चोल शक्ति हमें पल्लव अवशेषों पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर एक तरह से दो भागों में चोल साम्राज्य को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। पूर्ववर्ती चोल शासकों में करिकाल के विषय में हमने बात की थी, और जो परवर्ती चोल शासक थे, परवर्ती अर्थात 9वीं शताब्दी में एक बार फिर से चोल शक्ति का उदय हमको दिखाई देता है पल्लव अवशेषों पर। तो 9वीं शताब्दी लगभग 850 ईस्वी के आसपास विजयालय ने चोल शक्ति को पुनः उद्धारित किया, और इसीलिए विजयालय को चोल साम्राज्य या चोल राजवंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य है, विजयालय जो उत्तरी चोलों का प्रथम शासक था, जिसने चोल शक्ति को पुनः पल्लव अवशेषों पर अवतरित किया, इसलिए इसे चोल साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। देखिए, एक बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगा कि चोल राजवंश में जो हम शासक पढ़ रहे हैं, प्रमुख शासकों के विषय में, इनमें कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है। इनमें आपसे छोटे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको इन्हीं क्वेश्चनों पर ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको यहाँ बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, विजयालय ने उरैयूर के स्थान पर तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। ये बात हमने कल कर ली थी इसलिए हमारे लेक्चर में। तो आगे हम देखते हैं, जो दूसरा विजयालय के पश्चात जो दूसरा महत्वपूर्ण शासक था वो था परांतक प्रथम। यद्यपि इससे पूर्व आदित्य प्रथम की भी हम बात कर सकते थे, लेकिन आदित्य प्रथम के विषय में कोई विशेष उल्लेखनीय तथ्य नहीं है, इसलिए आदित्य प्रथम को हम ना पढ़ें तो भी कोई जरूरी नहीं है इसको पढ़ना। इसलिए परांतक प्रथम दूसरा महत्वपूर्ण शासक था इस समय, और इसने पांड्यों की राजधानी, पांड्य शासक जो थे, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि केरल में चेर और तमिलनाडु के क्षेत्र में पांड्य शासक थे, और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश के और तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र में चोलों की शक्ति स्थापित थी। तो ये जो तीन राजवंश थे ये लगभग एक समानांतर काल में थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पांड्यों की राजधानी मदुरा थी, या मदुरई जिसको कहा गया है, उस पर परांतक प्रथम ने अपना अधिकार कर लिया था, और मदुरा पर इस अधिकार स्थापित करने के पश्चात उसने एक उपाधि धारण की थी, मदुरै कौंड की उपाधि। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण है कि मदुरै कौंड की उपाधि किस शासक ने, किस चोल शासक ने धारण की थी, तो परांतक प्रथम। यहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनने लायक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं राजराज प्रथम की, जो चोलों में सबसे महत्वपूर्ण शासक था। देखिए, राजराज प्रथम ने लगभग 30 वर्ष तक शासन किया, और 30 वर्ष का जो उसका शासन काल है वो चोल इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है, एक तरह से गौरवशाली समय कहलाता है। उसने अपने शासन के लगभग 90 वर्ष में, जब वो शासक बना उसके लगभग 9 वर्ष के पश्चात उसने विजय अभियान, युद्ध अभियान सामरिक दृष्टि से प्रारंभ किए, और इसके अंतर्गत उसने चेर, पांड्य, पश्चिम के गंग राजवंश, इसके अतिरिक्त उत्तर में कलिंग और मालदीव तक विजय अभियान किए, और इन पर विजय प्राप्त की। उसने श्रीलंका पर भी पांड्यों पर अधिकार करने के पश्चात उसने श्रीलंका पर आक्रमण किया, और श्रीलंका के बहुत से भागों को उसने विजित कर लिया था। इसके साथ साथ जो श्रीलंका का अनुराधापुरम था उसे बुरी तरह से उसने नष्ट कर दिया था, और जो उसने श्रीलंका के अंतर्गत जिन क्षेत्रों पर अधिकार किया था उन्हें सम्मिलित रूप से उसने नाम दिया था मामुंडी चोल मंडलम, और पोलोनरुआ को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया था। जिस क्षेत्र में उसने अधिकार किया था उसे नाम दिया गया मामुंडी चोल मंडलम, और इन क्षेत्रों की जो राजधानी उसने बनाई वो पोलोनरुआ को बनाया था, और संभवतः उसने जगन्नाथ की उपाधि इस विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी, इसलिए पोलोनरुआ का उसने नया नाम जगजात मंगलम रखा था।
तो इस प्रकार से उसने श्रीलंका के क्षेत्रों पर भी विजय अभियान किए थे। कुछ राजराज प्रथम ने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए थे। इन प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत उसने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था और इसके साथ साथ उसने स्थानीय स्वशासन को भी प्रोत्साहन दिया था। स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य यह है कि शासन में ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो, इसके लिए स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है हमारे भारत में भी। तो स्थानीय स्वशासन को इसने प्रोत्साहन दिया और इसके साथ साथ उसने तंजौर में जो राजधानी थी तंजावुर या तंजौर, वहाँ पर राजराजेश्वर या वृद्धेश्वर जो एक शिव मंदिर है, इसका निर्माण भी करवाया था। तो इस प्रकार से राजराज प्रथम की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। इसके विषय में प्रश्न बनने लायक है, छोटा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजेंद्र प्रथम। तो देखिए, राजराज प्रथम का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, वह भी चोल शासकों में महत्वपूर्ण शासक रहा है। इसके विषय में या इसकी उपलब्धियों के विषय में जो हमको जानकारी मिलती है वो दो अभिलेखों से मिलती है। एक तिरुवलंगाडु एवं करंदई अभिलेख है। पहला अभिलेख है तिरुवलंगाडु और दूसरा अभिलेख है करंदई। इन अभिलेखों से राजेंद्र प्रथम के विषय में हमको जानकारी उपलब्ध होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। राजराज प्रथम ने तो श्रीलंका के कुछ ही प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने लगभग संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी और उसने उत्तर भारत में बंगाल तक अपने विजय अभियान किए थे। राजराज प्रथम ने कलिंग तक विजय अभियान किए थे, जबकि राजेंद्र प्रथम ने उससे भी कहीं आगे बढ़ करके उत्तर में बंगाल तक विजय अभियान किए और कलिंग और बंगाल दोनों को उसने पराजित किया था। उसने गंगा घाटी के अंतर्गत जो विजय अभियान किए थे, उन विजय अभियानों के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। गंगा घाटी से तात्पर्य है जैसे बंगाल तक उसने जो विजय अभियान किए थे तो वहां पर गंगा नदी बहती है, तो यहाँ तक जो उसने विजय अभियान किए थे, इन विजय अभियानों के उपलक्ष्य में उसने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। ये महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ उसने कावेरी नदी के किनारे एक नई राजधानी बसाई थी जिसे गंगेकोंडचोलपुरम नाम दिया गया। तो इस प्रकार से गंगेकोंडचोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने की। उसने जो उपाधि धारण की थी वो गंगेकोंडचोल की उपाधि थी। उसने एक बड़ा तालाब, सिंचाई हेतु एक बड़ा तालाब भी निर्मित करवाया था जिसे चोल गंगम नाम दिया गया और वह शिक्षा का, साहित्य का, ज्ञान का संरक्षक भी था, इसलिए उसने एक वैदिक महाविद्यालय की स्थापना भी करवाई थी। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण शासक आज हमने पढ़े। नेक्स्ट हम एक आध शासक की और बात करेंगे और उसके पश्चात चोल प्रशासन के विषय में हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।